Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn English. Today we do the first chapter of the book Moment class 9 के book Moment के first chapter को आज हम करेंगे. The name of the chapter is The Lost Child. क्या नाम है इस chapter का? इस chapter का name है The Lost Child. First of all we see the word meaning of this chapter. सबसे पहले हम इस chapter के word meaning को देखेंगे, difficult words को. Then we start the explanation of this chapter. सो फर्स्ट वर्ड इज़ लेन्स एंड एलीज. पहला वर्ड है लेन्स एंड एलीज. इसका मीनिंग है नैरो स्ट्रीट्स, यानी कि जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, पगडंडियाँ होती हैं, उनको हम लेन्स एंड एलीज कहते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ इमर्स्ड. इमर्स्ड बिकम ग्रेजुअली विजिबल. धीरे से कोई चीज़ हमें शो होने लगे, दिखने लगे, उसको बोलेंगे हम इमर्स्ड. गैली क्लैड वियरिंग न्यू कलरफुल क्लॉथ. नए कलरफुल क्लॉथ को वेयर करना, पहनना, दैट इज़ गैली क्लैड. ब्रीमिंग ओवर फुल ऑफ हैप्पीनेस. किसी चीज़ से भर जाना. ब्रीमिंग ओवर का मीनिंग है फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरना. तो यहाँ पे हैप्पीनेस से फुल होना है, तो ब्रीमिंग ओवर हो गया फुल ऑफ हैप्पीनेस. लिंगरिंग. लिंगरिंग मीन रिमेनिंग, पीछे रह जाना या कहीं पे स्टॉप हो जाना, रिमेन, लिंगरिंग. स्टेयर, किसी चीज़ को घूर के देखना. गेज, टू स्नेयर. टायरेंट, क्रूअल. बसलिंग, मूविंग नॉइजली, शोर करके आगे बढ़ना, मूविंग नॉइजली, शोर, बसलिंग. एब्रिस्ट, साइड बाय साइड, किसी चीज़ के साइड बाय साइड चलना, एब्रिस्ट. टीमिंग आउट, स्वामिंग विद, किसी चीज़ से एक साथ बाहर निकलना, स्वामिंग विद, है ना, पॉपुलस. वाइल्ड कैपर्स. वाइल्ड कैपर्स मीन प्लेफुल स्किपिंग, प्लेफुली किसी स्किप करना, तो वाइल्ड कैपर्स. थ्रोन्स, क्राउड, भीड़. वर्लपूल, अ कन्फ्यूज tumult एंड बसल. जैसे रिवर में, नदी में एक बवर होता है ना, वर्लपूल. वैसे ही जैसे भीड़ होती है, भीड़ का सैलाब होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, उसको हम बोलेंगे वर्लपूल, अ कन्फ्यूज tumult एंड बसल. नेक्स्ट है इरेसिस्टिवली. इरेसिस्टिवली का मीनिंग होता है टू टेम्पटिंगली, यानी कि लालच, इन ग्रीडी वे, एक लालच के रूप में या टेम्प्ट होके. वर्लिंग. वर्लिंग टू मूव इन मोशन, मोशन में आगे बढ़ना, वर्लिंग. फ्लस्ट विद स्पार्क, चमक के साथ. सप्रेस में किसी चीज़ को दबाना, प्रेस्ड, स्क्रंच. पैचेस होता है जैसे कोई अ पीस ऑफ मटेरियल दैट यू सी टू कवर अ होल इन क्लॉथ्स, यानी कि क्लॉथ्स में अगर कोई छेद है, कोई होल है, उसको कवर करने के लिए जो पीस हम उस पर लगाते हैं उसको हम पैचेस बोलते हैं. स्मेयर. हेफ्टी, रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हट्टा कट्टा, हेफ्टी. टेम्पल. टेम्पल मीन होता है टेम्पल डाउन. क्रंच, अंडर फुट, है ना, पैरों के नीचे कुचलना, उसको बोलते हैं टेम्पल. नेक्स्ट है सर्जिंग. अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, अचानक से कोई चीज़ इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उसको बोलेंगे सर्जिंग. रेपल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, स्किप कर देना. सो नाउ वी सी द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग अब हमने देख लिए हैं. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो क्या चाहता है, स्वीट्स चाहता है, टॉयज़ चाहता है, डिस्प्ले दे जो कि वहाँ पे शो हो रहे हैं. डिस्प्ले का मीनिंग शो होना. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो उसको उन चीज़ों को ख़रीद के नहीं देंगे. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वैन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. लेकिन जब कोई दूसरा पर्सन उसको वही चीज़ें दे रहा है तो वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तो वो उस टाइम मना क्यों कर देता है. वी फाइंड आउट दिस क्वेश्चन इन when we read the story. So let's start the story. We will complete this video in 2 parts. इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. हाफ चैप्टर टुडे in one video and half chapter in another video. So let's start. It was the festival of spring. किसका फेस्टिवल था? स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत का फेस्टिवल था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades, जैसे हल्की हल्की ठंड थी उसमें, तो नैरो लेंस एंड एली, जो छोटी छोटी गलियाँ थी, उनसे इमर्स्ड मीन शो हो रही थी, दिख रही थी. अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. गैली क्लैड मीन
एक चमकदार या अच्छे कलरफुल कपड़ों को पहन के निकलती हुई भीड़। ह्यूमैनिटी मानव लोग, यानी कि जो लोग थे वो एक गैली क्लैड थे, कलरफुल क्लॉथ्स में थे और वो छोटी छोटी गलियों से जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, शो हो रहे थे, निकलते हुए दिख रहे थे। सम वॉक, कुछ वॉक करके जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस पे सवार होके जा रहे थे, घोड़ों पर जा रहे थे। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, जो बम्बू की और बुलक कार्ट्स की बैलगाड़ियाँ थी उनमें। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अब एक छोटा बॉय था जो दौड़ के आया अपने फादर्स की लेग्स के बीच से। ब्रीमिंग ओवर, मीन भरा हुआ था, फुल ऑफ विद लाइफ एंड लाफ्टर, किससे भरा हुआ था? लाइफ एंड लाफ्टर, जीवंतता से और खुशी से, यानी कि ही वॉज वेरी हैप्पी। सो इन 3-4 लाइन्स वी सी दैट इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। एंड देयर वॉज द पर्सन्स हु वर गोइंग टू अ फेयर, वहाँ पे जो लोग थे वो एक फेयर में जा रहे थे, एक मेले में जा रहे थे। इन दोज बॉयज देयर वाज अ बॉय, उन सारे पर्सन्स में एक बॉय था। हु वाज वेरी हैप्पी, जो कि बहुत खुश था। एंड द पर्सन्स वर गोइंग, सम आर वॉकिंग, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सेट, है ना, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे थे, कुछ पैदल जा रहे थे, बाय फुट, ऑन फुट जा रहे थे। So in 3-4 lines we see this. Now we see that what is happened next. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Come child come, आओ बच्चे आओ। Called his parents, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। as he lagged behind, जैसे कि वो पीछे रह जाता है। fascinated by the toys, उन टॉयज से अट्रैक्ट होकर। इन द शॉप्स, दुकानों में, दैट लाइन द वे, जो कि शॉप्स कहाँ पे लगी हुई थी? रास्ते में, वे में लगी हुई थी, यानी कि जो बच्चा था वो अट्रैक्ट हो जाता है टॉयज से। जो टॉयज की कहाँ पे थे? शॉप में थे, और जो शॉप्स थी वो एक लाइन में लगी हुई थी फेयर की। ही हरी टुवर्ड हिज पेरेंट्स, वे जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ऑबिडियंट टू देयर कॉल, उसके जो फीट थे, उसके जो पैर थे, वो उनकी ऑबिडियंट मीन मान रहे थे, बात मान रहे थे उनकी कॉल को। जैसे उसके पेरेंट्स बुला रहे थे वह तुरंत ही एट जस्ट ही वह उनके पास जा रहा था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आइज थी अभी भी वो रिमेनिंग थी, रुकी हुई थी। कहाँ पे? रिसीडिंग टॉयज, जो टॉयज उसने पीछे छोड़ दिए थे उन पर। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, एज ही केम, जैसे ही वो आया, टू वेयर, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो रुके हुए थे, टू वेट फॉर हिम, उसका वेट करने के लिए। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो अपने हार्ट की डिज़ायर को वो नहीं स्टॉप कर सका, नहीं रोक सका। इवन दो ही वेल न्यू, यद्यपि वो जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, कि उसे क्या होगा? एक पुराना ओल्ड कोल्ड से एक रिफ्यूज़ल मिलेगा, मना यानी कि इनकार मिलेगा। इन देयर आइज़, उनकी आंखों में। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीड का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना। तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं वह टॉय चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर उसको रेड आइड से देखते हैं। एंगर ही सो हिज बॉय, गुस्से में अपने बेटे को देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टरेंट वे, अपने पहले परिचित, फैमिलियर मीन परिचित, जैसे कि उसको जो बॉय है, जैसे ये अपने फादर को जानता है ना, उसी क्रूअल वे में वो बोलते हैं, देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, लेकिन उसकी जो मदर है वो कैसी है? मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, यानी कि काइंड हार्टेड है, पिघल जाती हैं, क्योंकि डे जो कैसा था, दिन कैसा था? टेंडर था, सॉफ्ट था, क्योंकि फेयर में जा रहे थे। इट वाज द डे ऑफ हैप्पीनेस। सो शी गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, इसलिए वो क्या करती है? अपनी फिंगर देती है उसको पकड़ने के लिए। सेट बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या था? एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, यानी कि सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्विफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और पेल मीन पीला था, कैसे? जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड हो, पिघला हुआ सोना हो। स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि मीलों तक एक इवन लैंड, बराबर लैंड में फैला हुआ है। So in these lines we see that the child wanted toys first of all, so his parents refused her and her mother says that see what is before you, कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। Then the child
देन द चाइल्ड सीड अ मस्टर्ड फील्ड, तभी जो बच्चा है वो एक मस्टर्ड फील्ड को देखता है. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का जो कि बसलिंग अबाउट, बसलिंग का मीनिंग क्या होता है? मूविंग नॉइजली ना, शोर करके घूमना. जो बजलिंग अबाउट कर रहा है मीन घूम रहा है ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने चमकदार पर्पल विंग्स को लेकर. इंटरसेप्टिंग मीन किसी चीज़ को क्रॉस करना, इंटरसेप्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है. द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, यानी कि जो बटरफ्लाई है, लोन ब्लैक बी है या बटरफ्लाई है, उसका जो फ्लाइट है, जो उसका ग्रुप है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, किसकी सर्चिंग में? जो नेक्टर लेते हैं फ्लावर से ना, ये उसकी सर्चिंग में. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. अब जो चाइल्ड है, जो बच्चा, उनको फॉलो कर रहा है इन द एयर मीन हवा में, विद हिज गेज, अपने बिल्कुल घूर के अपना जो है उनको देखते हुए, बिल्कुल स्नियर करते हुए. टिल वन ऑफ दैम, जब तक कि उनमें से एक को, वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक कि उनमें से एक जो है अपने विंग्स को बिल्कुल स्टिल नहीं कर लेता ना, स्थिर नहीं कर लेता, एक जगह रुका नहीं लेता. एंड रेस्ट नहीं करता ना, रुक नहीं चाहता. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये क्या स्टार्ट कर देती है? वो फ्लटरिंग, अपना फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है. फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, कब? जब उसने उसको मोस्टली अपने हाथ में पकड़ लिया, यानी कि जब बॉय ने ऑलमोस्ट पूरे तरीके से जो है वो बी है उसको अपने हाथ में पकड़ लिया है, तो तभी वो क्या स्टार्ट कर देती है? फ्लटरिंग और फ्लैपिंग स्टार्ट कर देती है. देन इज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब इसकी मदर उसको कॉशनरी अलर्ट कॉल में बुलाती है. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आ जाओ. ही रेन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल. अब वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास आता है, गेली में मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस के साथ. एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, एब्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? साइड बाय साइड, थोड़े टाइम के लिए उनके वो साइड में चलने लगता है अपने पेरेंट्स के. बीइंग हावर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी वो थोड़े टाइम बाद पीछे रह जाता है. सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, इस बार किस चीज़ों से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है? लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, जो छोटे छोटे कीड़े और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है. अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर हैं. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो टीमिंग आउट का मीनिंग होता है स्वामिंग विद ना, पॉपुलस वे में एकदम से जैसे भीड़ आती है, वैसे वो टीमिंग आउट मीन बाहर निकल रहे हैं अपने हाइडिंग प्लेसेस से, टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको बुलाया कहाँ से? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, जो ग्रुप कहते हैं द ग्रुप ऑफ ट्रीज है ना, ट्रीज का जो ग्रुप होता है, कुंज जिसको बोलते हैं. तो जो कुंज की जो पेड़ों की छाँव थी, वहाँ से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पे वो एक वेल, एक कुएं के एज किनारे पर बैठे हुए हैं. ही रेन टुवर्ड्स दैम, अब जो बच्चा है वो जल्दी से भाग के उनके पास जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. अब जैसे ही जो बच्चा है वो कुंज में, उस ग्रोव में एंटर करता है, वैसे ही यंग फ्लावर्स जो होते हैं उसके ऊपर एक शावर आती है उन यंग फ्लावर्स की. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अब जो रेनिंग पेटल्स हैं, जो फ्लावर की पेटल्स गिर रही हैं, उनको अपने हाथ में गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है. बट लो, लेकिन तभी क्या? ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, तभी वो क्विंग सुनता है, क्विंग साउंड होती है डव की साउंड को सुनता है. एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है. शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जैसे वो डव को देख के उन पेटल्स को भूल गया, तो जो रेनिंग पेटल्स थी वो उसके फॉरगॉटन हैंड्स से ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो अभी कहाँ जा रहा था? एक वाइल्ड कैपर्स है ना, वाइल्ड कैपर्स का मीनिंग क्या है? प्लेफुल स्किपिंग, यानी कि प्लेफुली स्किप करना, तो कूदना, जंप करना ना, स्किप करना. तो जो प्लेफुल स्किपिंग थी
राउंड द banyan tree, एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. And gathering him, उसको लेते हुए, they took the narrow, वो कहाँ से लेके आए, narrow कहते हैं छोटी गली, तंग गली, वाइंडिंग फुटपाथ थी, विच लेड टू द फेयर, जो कहाँ जा रही थी, फेयर की तरफ जा रही थी, मेले की तरफ जा रही थी, थोड़ो द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत थे उनसे निकलकर. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. As they neared the village, जैसे ही वो विलेज के पास आए, the child could see, बच्चा जो था देख सकता था, many other footpaths full of throngs, की बहुत सारी फुटपाथ थी जो किससे भरी हुई थी, throngs मीन क्राउड से फुल थी. Converging to the whirlpool of the fair, जो किसमें चेंज हो रही थी, एक whirlpool, एक भंवर में चेंज हो रही थी, of the fair, मेले के. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. And felt, उसने महसूस किया, at once मीन्स तुरंत ही, repelled, repelled का मीनिंग क्या होता है, एकदम से रुक जाना या रिजेक्ट करना इस चीज़ को, यहाँ पे इसका मीनिंग रुकने से. एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और वो अट्रैक्ट हो गया था उस कन्फ्यूजन से, ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उस वर्ल्ड में जहाँ पे वो एंटर कर रहा था, यानी ही वॉज गोइंग टू फेयर, फेयर में जा रहा था, फेयर में जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें उसको फैसिनेट कर रही थी, उसको अट्रैक्ट कर रही थी. और स्वीट मीट सेलर हॉग, अब एक जो स्वीट मीट सेलर है, मिठाइयों को बेचने वाला है, वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. At the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. At the corner, जो कि कॉर्नर पे थी, जहाँ पे एंट्रेंस किया मेले के लिए, तो कॉर्नर पे एक स्वीट मीट जो थी वो शॉप थी. एंड अ क्राउड प्रेस डाउन हिज काउंटर, और एक भीड़ जो थी वो उसके काउंटर की चारों तरफ जो थी प्रेस थी, भरी हुई थी. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत कलरफुल स्वीट्स वहाँ पे रखी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो किससे डेकोरेटेड थी, सिल्वर गोल्ड की लीव्स से. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, अब जो चाइल्ड था गेज कर रहा था, देख रहा था, ओपन आइड मीन खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया था, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए. दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो किसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ. ही स्लोली मारमर, उसने धीरे से बोला, मारमर का मीनिंग टू सेंड सॉफ्ट वॉइस. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा जानता था, एज ही बैक दैट, जब उसने ये रिक्वेस्ट की बर्फ़ी के लिए, यानी कि जैसे उसने स्लोली जो था मामा किया, स्लोली बोला, स्पीक किया, वो जानता था दैट हिज प्ली, की जो उसकी जो रिक्वेस्ट है वुड नॉट बी हीडेड, उसको नहीं सुना जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे कि वह ग्रीडी है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, है ना कि लालची है ऐसे उसको पेरेंट्स बोलेंगे, इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना वेट किए कि मुझे कोई आंसर मिलेगा, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉक, आगे एक फ्लावर सेलर जो था वो हॉक मीन आवाज़ लगा रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिवली ड्रॉन, अब जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो गया था, मीन उसको लालच आ गया था, उसका जो इरेसिस्टिवली ड्रॉन यानी कि टेम्प्ट होके लालच से वो उनकी तरफ खींचा जा रहा था. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, अब वो एक बास्केट के पास गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप एंड हाफ मम्मर, जहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो हीप में एक ढेर में लगे हुए थे, और उसने हाफ मम्मर में धीमी साउंड में बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए. बट ही वेल न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके पेरेंट्स जो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उन फ्लावर्स को ख़रीदने से. बिकॉज दे वुड से दैट, क्योंकि वो कहेंगे कि दे वर चीप, कि ये फ्लावर्स कैसे हैं, चीप हैं, सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो बिना वेट किए कि क्या मुझे आंसर मिलेगा, वह आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, अब एक मैन जो है वो खड़ा हुआ है, होल्डिंग अ पोल, एक पोल को लेकर, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पोल से जो है येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब जो बच्चा है वो सिंपल कैरिड अवे मीन, और जो ग्लोरी है ना, एक रेनबो बन रहा है उन
सिल्कन कलर से, बलून से उनकी तरफ खींचा जाता है। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और वो भर जाता है डिज़ायर से, एक इच्छा से, टू पॉसेस द माल, उन सभी को लेने की इच्छा से। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छे से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। लेकिन वह अच्छे से जानता है उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे उसको बलून्स के लिए, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, कि वह काफ़ी बड़ा है, टू प्ले विद सच टॉयज, ऐसे टॉयज से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। वी हैव कंप्लीट some paragraph in this video. Now we will continue in next video. So thank you for watching. Thank you very much.